आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्थशास्त्र पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का वाला एक्सपेंडिचर मेथड। हालांकि मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं वीडियो इनकम मेथड का और वैल्यू एडेड मेथड का, बट आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो चलिए एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसमें, क्या क्या आइटम्स आती हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कब किया जाता है? देखिए, जब एक्सपेंडिचर मेथड में हम हमेशा इकोनॉमी में होने वाले एक्सपेंसेस को ही कंसीडर करते हैं, यानी हमारी इकोनॉमी में जो खर्च किया गया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर खर्च कर रहा हो या गवर्नमेंट सेक्टर, तो बेसिकली कहा जाता है कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है यहाँ पे क्या है, ये है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है ये? सम ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑन कैपिटल गुड्स एंड ऑन कैपिटल गुड्स। कहने का मतलब है कि जो हाउस होल्ड यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। यानी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये दोनों सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, उस एक्सपेंस के बेस पे हम यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड से कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम कंसीडर करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है? एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका जीडीपी एट एमपी आता है। आ गई बात समझ में? जीडीपी एट एमपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एमपी मतलब क्या? मार्केट प्राइस। क्लियर? तो ये हम यहां पे कैलकुलेट करना है हमें। तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है उससे हमेशा आपका यही रिजल्ट आता है, जीडीपी एट एमपी। तो देखिए, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या कहता है? जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है किसका? जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैसे कैलकुलेट किया जाता है? और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम अभी आगे देखते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तो क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन और प्राइवेट फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स। मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड या प्राइवेट फर्म खर्च कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। अब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करने वाले? तो यहां पे देखिए इसका फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर बाय द वे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मान लीजिए
आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या गिवन है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको फिक्स्ड वर्ड लग गया, यहां पे क्या लगा है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये वर्ड है फिक्स्ड। तो देखिए ऊपर वाले में फिक्स नहीं है, तो अगर आपको ये ऊपर वाला अमाउंट चाहिए तो ये फिक्स्ड हटाने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें कर देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या कर देंगे? प्लस चेंज इन स्टॉक। आ गई बात समझ में? तो चेंज इन स्टॉक, जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा रिजल्ट, तब आपका ये आंसर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आ गई बात समझ में? अच्छा, कहीं कहीं पे आपको जो है ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है। क्या दे देता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे दिया है तो आप क्या करेंगे, अगर यहां पे ग्रॉस की जगह क्या हो गया नेट, तो अब आपको कोई खास चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, आप देखिए पिछले में पेज में आपको दिखाता हूं, ये फॉर्मूला आप जो देख रहे हैं, फॉर्मूले में यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। इस ग्रॉस की जगह अगर हम नेट लगा देंगे, ठीक है, मान लीजिए नेट आ गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहां पे जो आपका रिजल्ट है जीडीपी एट एमपी है, ये आपका रिजल्ट नेट लगने की वजह से क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? मींस बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस ग्रॉस की जगह क्या हो जाएगा, नेट। आ गई बात समझ में? बस इतना सा चेंज है, अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दे रखा हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात हो गई आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स्ड को रिमूव करना है तो आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। और अगर बाय द वे नेट वर्ड लगा हुआ है ग्रॉस की जगह, तो आपका रिजल्ट ही पूरा चेंज हो जाता है, जहां पे जीडीपी की जगह आपका क्या आ जाता है, एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई हमारी। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद आपका क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट। ये नेट एक्सपोर्ट कैसे आएगा, तो देखिए नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक, अब यहां पे जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो एक्स माइनस एम भी लिख रहे हैं, तब भी वो क्या है, आपका नेट एक्सपोर्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह दे देता है नेट इंपोर्ट। क्या दे देता है, नेट इंपोर्ट। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आप जरा देख रहे हैं यहां पे जैसे नेट एक्सपोर्ट है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्लस, लेकिन अगर नेट इंपोर्ट क्वेश्चन में दिया है तो वहां पे प्लस की जगह साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। यानी यहां नेट एक्सपोर्ट की जगह अगर आपको नेट इंपोर्ट गिवन है, क्या गिवन है, नेट इंपोर्ट, तो यहां पे आपका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। आ गई बात, यानी ये माइनस हो जाएगा इसमें से। क्लियर? तो ये बात थी आपकी किससे रिलेटेड, एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये एक्सपेंडिचर मेथड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके सारे आइटम्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ सर्च करने की जरूरत होती नहीं है। चलिए अब एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे देखिए एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, ठीक है, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड। अब ये कैसे पता चल रहा है हमें कि एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है, तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ आइटम्स है जिनकी वजह से आपको पता लग जाएगा। जैसे सबसे पहले देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। मतलब ये जो आइटम्स है किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। तो ये आपका, हम इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज हमारा जब एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक, ये हमने थोड़ा शॉर्ट में सारा कुछ लिख लिया है। ठीक, अब जरा देखिए हम क्वेश्चन में चेक करें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, तो जरा हम देख लें। बिल्कुल हाँ, ये देखिए फिफ्थ आइटम आपको दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, तो हमने ये ले लिया यहाँ पे 800। ठीक, फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेक करें है क्वेश्चन में। बिल्कुल देखिए सेवेंथ आइटम आपको दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 250, तो हम यहाँ 250 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका प्लस आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जरा चेक करिए यहाँ पे हमें दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो जरा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लगा है तो हमें इस फिक्स्ड वर्ड को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना 100 और चेंज इन स्टॉक है -10, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में, आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 100 और इसमें हम क्या करते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं जो कि -10 दिया है आपका। ठीक है, क्लियर, तो ये हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जरा आप चेक करिए क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट कहीं दिया है, जी हाँ देखिए हमें नेट एक्सपोर्ट कहीं दिया है, नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है 20। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम नेट एक्सपोर्ट को क्या करते हैं प्लस, तो यहाँ पे अब हमें नेट इंपोर्ट दिया इसलिए साइन यहाँ पे हम बदल देंगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस का साइन लगाएंगे और 20 हमारा नेट इंपोर्ट है। ठीक, अब जरा इसको आप सॉल्व करिए, 800 प्लस 250 आपका कितना हो गया, 800 प्लस 250 आपका हो गया 1050, है ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1050। ठीक, फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका 90 रुपीज़ आ जाएगा और ये -20 है। ठीक, तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 1050 प्लस 70 आ जाएगा, क्योंकि 90 में से 20 माइनस कर दोगे 70 बचेगा। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1120 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोड आउट, तो आपको क्या मिल गया जीडीपी एट एमपी। अब इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा क्या था कैलकुलेट करने को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी NNP एट एमपी। तो चलिए हमें निकालना क्या है, NNP एट एमपी, और हम निकाल क्या चुके हैं पहले से जीडीपी एट एमपी। तो देखिए ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। ठीक, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं। ठीक, और हमारा ये दोनों साइड एमपी तो कॉमन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए हमारा जीडीपी एट एमपी कितना दिया है 1120 दिया है। ठीक, माइनस डेप्रिसिएशन, पता है डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम भी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जरा देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये कितना है आपका 40 प्लस NFIA। अब जरा चेक कर लें हमारा NFIA कितना दिया है यहाँ पे, तो जरा देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड नहीं है टू अब्रॉड है, तो यानी वहां अगर प्लस का साइन लगा है तो वो माइनस का साइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने NFIA प्लस कर रखा है तो अब यहाँ पे हमें इसको किसका साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस कितना दिया था हमारा NFIA, यहाँ हमें NFIA दे रखा था नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें दिया था 40, तो ये 40 था। ठीक है, माइनस हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए तो अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया 40 कितना हो गया 80, सो आप इसमें से 80 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 1040। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट है भाई, 120 में से 80 माइनस कर दो 40 बचता है, 1040 आपका आंसर हो गया। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो बाय बाय, टाटा।